अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रही हैं इन अनदर वीडियो। तो अभी जो है वो टाइम क्या हो रहा है शान? 5:30 होने वाले हैं और इस वक्त हम आपको गाड़ी में नजर आ रहे हैं इतनी फ्रेश हालात में। आज रात को हम लोग जो है वो जल्दी खाना खा के जल्दी सो गए थे। फिर हमारी जो है वो फजर के टाइम हम उठे हैं तो हमें जो है वो मुझे भूख लग गई थी और मेरा दिल चाह रहा था पाए खाने का। तो हमने सर्च किया, हमें जो है वो एक बड़े मज़े के पाए दिखने में लग रहे थे, कभी हमने खाए नहीं। तो हमने वो चेक किया, हमने लोकेशन लगाई, हम वहाँ पे जा रहे हैं। लोकेशन जो है वो ये ज़िशान लगा के तो चल रहे हैं। अब पता नहीं, हमें टाइमिंग भी नहीं पता कि वो खुला होगा नहीं खुला होगा। और हम घर से निकल के आ गए और नब्बा बेचारी आधी सोई हुई आधी उठी हुई जज़ा घर पे है। तो हम लोग जो है वो निकल गए हैं। देखो अब हमें आज पाए मिलते हैं या नहीं। ज़िशान अगर पाए ना मिले यहाँ से तो फिर हम क्या करेंगे यार? छोटा लाहौर है, किसी न किसी जगह से तो वो देखो शालीमार बाग उधर लिखा हुआ था। हमें जो है वो जो शो हो रहा था ना, इतनी दूर से हम आए हैं भगवानपुरा हम जो है वो नाश्ता करने के लिए आए हैं। तो लेट्स सी, अब अल्लाह करे मिल जाए क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। हमने बहुत लेट से खाना खाया हुआ है। सबसे पहले तो एक मशवरा ले लें कि कोई भी जो है वो इस तरह से वीडियोस देख के घर से ना निकल जाए नाश्ता करने के लिए किसी भी रेस्टोरेंट के लिए। तो कि रेस्टोरेंट्स का तो सिस्टम और होता है, पर नाश्ता करने के लिए किसी भी जगह से जो है वो इस तरह से देख के लोकेशन देख के तो नहीं निकलना चाहिए। आपको बहुत ख्वारी होती है। अभी मैं आपको बताऊँगी कि हमारे साथ हुआ क्या था। इतनी दूर हम नाश्ता करने गए, मैंने तो शान को कहा था कहीं करीब से खा लेते हैं। शान कहते नहीं, जो आपने देखे हैं मैं वहीं पर आपको लेके जाऊँगा। पर मौसम इतना अच्छा था, जाते हुए इतना मज़ा आ रहा था, बहुत ही प्यारा मौसम था। अभी जो है वो 20 मिनट्स पहले बारिश हुई थी, अजान जब हो रही थी, उसके बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया था और मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। और माशाल्लाह हमारे लाहौर का तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना। इतना खूबसूरत लाहौर है, इतना खूबसूरत है। खैर इस्लामाबाद ज़्यादा खूबसूरत है पर लाहौर भी किसी से कम नहीं है। लाहौर भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और ये अंडरपास जो है वो इन्होंने बहुत प्यारा बनाया हुआ है। मैं जो है यहाँ पे लोकेशन पे तो कुछ पता नहीं चल रहा। ज़िशान जो है वो किसी से पूछने के लिए गए हैं कि यहाँ पे जो है ये वाला पाए वाला बैठा हुआ है। अल्लाह करे, अब टाइमिंग्स का मुझे नहीं पता। ये अंकल कह रही हूँ भाई कुछ बता दो रहे हैं। नबस हो गई है। नहीं वो कह रहे हैं कि अगर आपने छोटे वाले पाए खाने हैं तो इसके पीछे उधर चले जाएं, उधर से खा लें। अगर बड़े वाले हैं तो वो बड़े पुराने मशहूर है, कोई हैदरी पाए वाले, तो उनके पास आप चले जाएं धर्मपुरे में, जिनसे तो वो मिक्सिक और लाल बोटी और ये वो सारा कुछ वो उसके पास होंगे। दोनों चीज़ों में से आप बता दो जो आपने खानी है। जो मर्जी जो सही होती है। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा जो है वो हमने वेट किया है क्योंकि नाश्ता जो है वो 7 बजे लगना था। तो अभी फाइनली 7 बज गए हैं और हमारी जो है वो बस हो गई है। नबा की नींद से बस हो गई है और हमारी भूख से और वेट कर करके फाइनली 7 बज गए हैं। तो उनके जो हैं पाए जो हैं स्टार्ट हो गए। अभी मैं सारा आपको सेटअप भी दिखाती हूँ, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। लेट्स स्टार्ट। तो हम जी गए थे हैदरी पे। हैदरी के आगे मुझे पता नहीं क्या नाम था इनका, हैदरी पाए खाने के लिए। इनके पास हर तरह के पाए होते हैं, बोंग पाए और मीख और वो लाल बोटी, बड़े पाए, छोटे पाए, मटन के पाए, बीफ के पाए। समझाने के लिए बता रही हूँ, हर किस्म के पाए थे। ये जो थे ये मटन के पाए थे, साइड पे बीफ के पाए बन रहे थे और शोरबा ये लोग अलग से पका रहे थे, कोई मसाले वगैरह डाल के। देख के सेटअप तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम जब जो है वो गए तो इनका भी 1.5 घंटा रहता था नाश्ता स्टार्ट होने में। उतनी देर हमने नबा को नान चने खिला दिए थे किसी और जगह से क्योंकि नबा को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो हमने कहा कि चलो हम तो वेट कर लेते हैं। मैं कहा शान हम भी कुछ और खा लेते हैं और हम चलते हैं। शान कहते हैं इतनी दूर आए हैं पाए खाने के लिए स्पेशली, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं तुम्हें पाए खिलाए बगैर ले जाऊं और तुम खाओगी। आज सारे खाओगी, मटन के भी खाओगी, बीफ के भी खाओगी। मैंने वैसे बीफ के कभी खाए नहीं है पर हमने ट्राई किए थे। तो 1.5 घंटा वेट करने के बाद जो है वो सबसे पहला नाश्ता हमने ही इनका किया था। अभी मैं आपको बताऊंगी कि नाश्ते का टेस्ट कैसा था। और फाइनली हमारे पाए जो है वो टेबल पर आ गए हैं। हाँ जी, आपके पाए आपको मिल गए हैं। फाइनली बहुत इंतजार है। इतना ज़्यादा तो नहीं है, कोई बात नहीं, अब खाओ। अभी तो और लग रहे हैं पीछे, ये तो खाओ। मेरे बेटा खाएगा शोरबा?
और कभी कभार तो ऐसे होता है ना, भूख लग लग के भूख लगना भी ख़त्म हो जाती है, पर हमने थोड़े से नबा के साथ नान चने भी खा लिए थे और हमें इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। तो वैसे पाए बहुत मज़े के थे। ये पहले मैं मटन के पाए ट्राई कर रही हूँ, उसके बाद बीफ के खाए थे, पर बीफ के पाए ज़्यादा मज़े के थे क्योंकि उसमें जो है वो लाल सी बोटी भी थी, सिर्फ खाली पाए नहीं थे। तो हमें मटन के पाए इनके ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, बीफ के पाए बहुत मज़े के थे। नहीं तो मैं आप बोल के कहाँ से आए हो? हम सुबह सुबह झूठ बोली जा रहा हूँ मैं। ज़िशान की आदत है, ज़िशान जहाँ पे जाता है ना वो जाके कहता है कि लाहौर से बाहर से आए हैं और हमें ये चीज़ बहुत अच्छी चाहिए, लाहौर से बाहर से आए हैं। सियालकोट जाके क्या कहते हो, हम लाहौर से आए हैं। सियालकोट जाके कहते हैं हम लाहौर से आए हैं, स्पेशल ये चीज़ खाने, हमें बहुत अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए। अभी जो है वो हमने नाश्ता अपना कर लिया, अभी हम आए हैं चाय पीने के लिए, चाय पियेंगे। नबा को इतनी नींद आ रही है, नबा की आप हालत देख के जो है वो आइडिया लगा सकती हैं यार ये टू क्यों हो गई है। ज़िशान अब पीछे चले गए। ज़िशान की आदत है, ज़िशान को इतनी परफेक्ट चीज़, एक चाय भी है ना तो उसने जाके सर पे बनवानी है, तो हर चीज़ बहुत परफेक्ट चाहिए। जज़ा घर पे है, जज़ा तो सो गई होगी, मुझे इतनी वो नहीं है। इतनी नींद आ रही है, आज मेरे इतने काम थे करने वाले। ज़िशान अभी मुझे कह रहे हैं फजर आपकी वजह से मुझे लग रहा है मैं आज पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, कि अभी जाके मैं सोऊंगा तो मैं उठूंगा कब, अपने काम में कब करूंगा। तो अभी मुझे टेंशन हो रही है बेचारे की, मुझे लग रहा है कि घर जाके सोएगा नहीं तो काम पे चला जाएगा। तो मुझे है कि मैं थोड़ी देर शाम को सो जाओ, फिर अगर सो जाओ ना फिर उठना बड़ा मुश्किल होता है, फिर आप 2-3 बजे तक आप उठ ही नहीं पाते हो। तो अब देखो क्या होता है, आज मेरे काम हो पाते हैं, शान के तो उसने करनी है, बेचारे की मजबूरी है, तो मेरे होते हैं या नहीं होते। तो नाश्ते के बाद जो है वो चाय तो कंपलसरी है। तो हम जब भी सदर जो है वो एक हमारा खाने का पॉइंट है, यहाँ पे हम आते होते हैं एक चीज़ खाने के लिए, सदर कैन, कभी वो भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो है ये कोयटा पराठा चाय या चाय पराठा करके कोई एक रेस्टोरेंट है, इनकी चाय बहुत ही मज़े की होती है। आपको शक्ल से देख के ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि इतनी मज़े की चाय थी। आराम से अपनी चाय इंजॉय की और अपना सफ़र इंजॉय किया। इस टाइम तक तो धूप निकल गई थी, मतलब कि आजकल के मौसम की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। तो ये जो मैंने अपना न्यू कुकवेयर सेट लिया है ना, उसकी लिड्स के सबके ऊपर जो है वो हैंडल्स लगने वाले थे, तो मैं कहा शान लगा दें, क्योंकि आज जो है वो मुझे इनमें खाना बनाना है, मुझे अपनी एक वीडियो भी शूट करनी थी। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने लग जाएंगे। ये शाम का टाइम है जिस दिन हम नाश्ता करके आए। अस्सलाम वालेकुम जी, तो हो गया है जी, नेक्स्ट डे नहीं, रात होगी। सुबह हम नाश्ता करने गए थे, जैसे आपने देखा कि क्या हमारे साथ जो है वो सुबह नाश्ता करते हुए हुआ है। तो हम जो है वो घर आए थे ऑलमोस्ट 9:30 बजे आए थे, 10-11 बज गए थे सोते सोते, काफ़ी लेट उठे। फिर जो है वो हमने ब्रेड का ब्रेकफास्ट कर लिया था, ब्रेड अंडे बॉईल कर लिए थे और साथ में फ्राई कर लिए थे। तो अभी जो है वो रात हो गई और मेरी हालत देखिए क्या हुई भी है। मुझे कुछ अपना जो है वो कंटेंट शूट करना था, कुछ वीडियोस 2-3 शूट करनी थी, वो की। तैयार मैं हुई हुई और ऐसी की ऐसी हूँ, मैंने बालों को जो है वो कवर किया है और मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो अभी मैं जो है वो बना रही हूँ हुंजाई चिकन, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मुंह में पानी आ रहा है, लग तो रहा है बहुत अच्छा। ये भी ज़िशान को बहुत पसंद है। मेरी आदत है, मैं जब अपनी अम्मी घर से आती हूँ ना 2-3 दिन, तो ज़िशान की फेवरेट चीज़ें बनाती हूँ वैसे ही बस। तो आज भी जो है वो ज़िशान का ये बड़ा फेवरेट है, तो मैंने कहा चलो आज यही बना लेते हैं। बोनलेस चिकन में ये बनता है। तो अभी खाना खाते हैं, आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। इस हुंजाई चिकन की रेसिपी मैं जो है वो बहुत जल्द आपसे जो है वो शेयर कर दूंगी शॉर्ट्स में, इंशाल्लाह शॉर्ट वीडियो होगी। तो ये जी नेक्स्ट डे हो गया। नेक्स्ट डे सुबह जो है वो ज़िशान, ये 10 बजे का टाइम है ऑलमोस्ट, तो ज़िशान ने जो है वो अपने कोलीग के लिए लंच लेके जाना था, उनके साथ ही लंच करना था। तो लंच में जो है वो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे काबली पुलाव बना के दो, तो साथ में जो है वो मैं डिज़र्ट बनाने वाली थी, पर मुझे ज़िशान ने मना कर दिया कि फजर डिज़र्ट ना बनाओ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, किचन में खड़े होना बहुत मुश्किल होता है। ज़िशान तो कह रहे थे ना बनाओ, मैं कुछ बाहर से ले जाता हूँ, पर मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होता, एक जो है वो पुलाव तो मैं बना के दे ही सकती हूँ। आप जो है वो मीठे में कुछ बाहर से ले जाइएगा, तो मीठे में जो है वो रसमलाई हमने डिसाइड की कि रसमलाई ले जाइएगा। अब हम घर पे बनाती तो मैं जो है वो मैंगो डिज़र्ट बनाती, क्योंकि मैंगो का सीज़न है, तो मैंगो का कोई डिज़र्ट बनाती, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी। तो मैं जो है वो काबली पुलाव बना रही थी और अभी मैं दम रख के आई, तो पीछे जज़ा इतनी क्यूटली सो रही थी। मैं जब बाहर आई तो वो उठ गई, उसके साथ जितनी देर सोए रहो ना वो आराम से लेटी रहती है, उठ के आ जाओ तो वो फ़ौरन उठ जाती है। तो मैं उसकी वीडियो बना के अभी बाहर ही आई हूँ, आपने देखा कैसे सो रही है ऊपर पूरे एसी कंबल के ऊपर चढ़ के। तो यहाँ पे मैं अपना जो है वो खाना खा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी देर हो गई थी, 1 बज गया था ऑलमोस्ट, तो ज़िशान निकलने वाले थे। यहाँ पे ज़िशान तैयार हो रहे थे, मैंने कहा चले आप भी थोड़ा सा ट्राई कर लें, मैं भी खा लूँगी, नबा जज़ा को नाश्ता करवाऊँगी, उसके बाद फिर मैं भी सो जाऊँगी, क्योंकि ज़िशान ने चले जाना, फिर मेरा इतना खास कोई काम नहीं था। तो नबा तो सो रही थी।
तो आराम से सो के उठ के मैंने बच्चों को नाश्ता करवाया। आज हमने जाना था चीज़ियस मामा पापा को लेके, क्योंकि काफ़ी देर होगी मामा पापा जो है वो नहीं गए थे बाहर। तो हम काफ़ी, जब कुछ टाइम गुजर जाए ना तो हमें होता है, वैसे तो उन्हें कहते रहते हैं पर वो बहुत कम जाते हैं। तो हमने कहा कि चलो आज जो है वो हम उन्हें स्पेशली चीज़ियस लेके जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को जो है वो पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी उनको बाहर के खानों में जो है वो मोस्टली पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। बाबा भेजो ना Jaza, Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full, 1 for the master. वैसे हमने तो जो है वो काफ़ी मरतबा पहले चीज़ें खाया हुआ, पर मामा पापा का फ़र्स्ट टाइम था, तो मैंने जो है वो बड़ा सोच समझ के खाना ऑर्डर किया था कि उन्हें अच्छा लगे। तो ये जी मैंने अल्फ्रेडो पास्ता ऑर्डर किया था, साथ में जो है वो इनका काबली प्लेटर था जिसमें इनके रोल्स थे, कोई पता नहीं इनका एग्जैक्ट नाम क्या था, मुझे याद नहीं है। ये था जिसमें 2 तरह के रोल्स थे, साथ में फ़्राइज़ थी, वेजीज़ थी, और ये था जी कबाब स्टफ़र पिज़्ज़ा। इनका पार्टी साइज़ में, एक तो लार्ज साइज़ होता है, एक एक्स्ट्रा लार्ज होता है और एक पार्टी साइज़ होता है। तो ये जी हमने ऑर्डर किया था क्योंकि उनको कबाब स्टफ़र पसंद है। वैसे इनका क्राउन क्रस्ट जो है वो स्पेशल है, पर हमने कबाब स्टफ़र इसलिए मंगवाया क्योंकि हमारे घर में सबको कबाब स्टफ़र ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं सबको प्लेट्स उनकी दे रही हूँ और अपना जो है वो अपना फ्रेम बना रही हूँ अपनी वीडियो का, कि मुझे जो है वो फ्रेम दे दो, फिर बाद में खाना ठंडा हो जाता है। हमेशा ऐसे होता है, जो हमारे साथ जाता है ना बेचारे, वो देखते रहते हैं कि खाना कब जो है वो हमें खाने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।